ओ नमस्ते मित्रों, मैं योगाचार्य अशोक शास्त्री। देखिए, आज हम बात करते हैं कि नाभि में हम किस प्रकार से तेल डालें। अब इसमें जब नाभि में तेल डाला जाता है तो किस प्रकार से व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को कैसे अपनी नाभि में तेल डालें और कौन सा तेल डालना चाहिए। देखिए, ज़्यादातर व्यक्ति कहते हैं कि सरसों का तेल नाभि में डालें, लेकिन ध्यान रखें कि सरसों का तेल ही क्यों डाला जाए। क्या अन्य तेल नाभि में नहीं डलने चाहिए? तो उसी के उपलक्ष्य में आज हम आपसे बात करते हैं। देखिए, जो हमारा नाभि है, नाभि केंद्र है, अर्थात मणिपुर चक्र। जो मणिपुर चक्र अर्थात नाभि केंद्र है, इससे हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ, जो हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियाँ हैं, वो हमारी इस नाभि केंद्र से जुड़ी हुई हैं। वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी ना किसी रूप में वो जुड़ी हुई हैं। अब आप देखें कि यदि प्रतिदिन नाभि में तेल डाला जाए तो ऐसे व्यक्ति की बहुत सारी बीमारियां दूर हो सकती हैं। जैसे किसी को घुटने में दर्द हो रहा है, किसी को कमर में दर्द हो रहा है, बीपी की समस्या रहती है, शुगर की समस्या रहती है, या पेट के रोग हैं जैसे गैस बनना, कॉन्स्टिपेशन है, आंतों में सूजन आ गई है, और भी ऐसी बीमारियां जो हमारे नाभि केंद्र से संबंधित हैं। अब आप देखें तो नाभि में कौन सा तेल डालना चाहिए। हमारा जो आयुर्वेद होता है वो 3 परिस्थितियों पर निर्भर होता है: वात, पित्त और कफ। अब आप देखेंगे कि जो वात प्रवृत्ति के जो व्यक्ति हैं, उन्हें नाभि में कौन सा तेल डालना चाहिए। जो पित्त प्रवृत्ति के हैं, उन्हें कौन सा तेल डालना चाहिए। और जो कफ प्रवृत्ति के हैं, ऐसे व्यक्ति को नाभि में कैसा तेल डालना चाहिए। तो उसी पर आज हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वात की। वात अर्थात वायु संबंधी रोग। जैसे मान लीजिए किसी के भी शरीर में, सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, छाती में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, टांगों में दर्द रहता है, सर्वाइकल हो गया है, कंधे में दर्द रहता है, गर्दन में दर्द रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को कौन सा तेल डालना चाहिए। तो अब आप देखेंगे कि जो वात रोग है, वात रोग अर्थात वायु का हमारे शरीर में दोष उत्पन्न हो जाना, जिसके कारण से वायु दोष हो जाता है। तो वायु दोष होने से हमारे शरीर में दर्द रहना शुरू होता है। तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि ऐसा व्यक्ति किसका तेल डालें। ऐसा व्यक्ति जो आपका तिल का तेल होता है, तिल है या एरंडी का तेल है, और ख़ासतौर से यदि तिल का तेल हो या जैतून का तेल हो, उस तेल को लेकर आप नाभि में डालें और 5-7 मिनट कम से कम आप उंगलियों को नाभि में डाल के धीरे धीरे उसको क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं। तो कम से कम वो 5 से 10 मिनट आपको ये क्रिया करनी है रोजाना, जिनको वात रोग हो गया है। अब बात आती है पित्त रोगी की। अब देखेंगे जो पित्त के रोगी हैं, पित्त की अर्थात शरीर में गर्मी की पैदा हो जाना, गर्मी हो जाना, तो ऐसे व्यक्ति कौन सा तेल नाभि में डालें। अब वो भी यदि तिल का तेल डालेंगे तो उनको समस्या हो जाएगी, उनकी पित्त की जो स्थिति है वो बढ़ जाएगा। तो अब उन्हें, क्योंकि ठंडा, अगर
मान लीजिए बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रही है, या अब आप देखें जो पित्त के हैं, वोमिटिंग होना, बीपी की समस्या भी हो सकती है, उसमें बीपी भी बढ़ सकता है, तो अन्य रोग भी उसमें बढ़ सकते हैं। तो जिसकी पित्त की समस्या ज़्यादा हो गई है, जो है खट्टी डकारें आ रही हैं, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करें, तो वो ठंडा, क्योंकि पित्त अर्थात गर्मी पैदा हो जाना, तो अब उसे ठंडे तेलों का इस्तेमाल करना है। तो ठंडे तेल कौन से हैं? ठंडा तेल जैसे आप देखें नारियल का तेल, ऐसा व्यक्ति नारियल का तेल का इस्तेमाल कर सकता है। नारियल का तेल इस्तेमाल करें, क्योंकि नारियल का तेल जो होता है वो कैसा होता है? ठंडा होता है। तो नारियल का तेल लेकर वो नाभि में डालें और उसको वही 5 से 10 मिनट उसका जो है तेल डालकर नाभि में, उसके चारों तरफ, नाभि में और उसके चारों तरफ वो तेल की मसाज करें। आगे अब वात और पित्त, अब आती है कफ की। जिस व्यक्ति को कफ की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा है, अर्थात मलगम आता है और जुखाम रहता है, तो अर्थात ऐसे व्यक्ति का जिसको साइनस हो गया है, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति का देखेंगे कि उसके अंदर क्या हो गया है, उसके अंदर कफ की प्रवृत्ति बढ़ गई है। तो कफ प्रवृत्ति वाले व्यक्ति, अब जो कफ प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हैं, तो वो किस तेल का प्रयोग करें? अब कफ का मतलब क्या है? उसके अंदर ठंडक हो जाना, ठंड हो जाना, ठंडक की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाना। तो अब उसको चाहिए कि गर्म तेलों का प्रयोग करें। गर्म तेल कौन कौन से हैं? आप देखें, गर्म तेल का अर्थात बादाम रोगन तेल। तो जिनको समस्या रहती है कफ की, तो वो बादाम रोगन तेल का प्रयोग करें। बादाम रोगन तेल लें और नाभि में डाल के उसको वही 5 से 10 मिनट उसको उंगली डालकर आप उसको जो है करना है चारों तरफ। अब उससे आप देखेंगे तीनों ही तेल, जो तीनों तेल हैं, आप तीनों वात, पित्त और कफ तीनों में अलग अलग तरीके से तेल डाल सकते हैं। लेकिन जो सरसों का तेल होता है उसको, चाहे वात वाला है, पित्त वाला है या कफ वाला है, उनमें उस सरसों के तेल को कोई भी प्रयोग करके डाल सकता है। लेकिन अगर वो अपनी जो भी व्यक्ति हैं अपनी प्रवृत्ति को जान जाएं कि हमारे शरीर की कौन सी प्रवृत्ति है, तो वो व्यक्ति यदि अपनी प्रवृत्ति को जान गया है तो समझ लो कि वो अब उन्हीं प्रयोग जो तेल हैं उन तेलों का सही प्रकार से प्रयोग कर सकता है। तो अब आप अपनी प्रवृत्ति के अनुसार तेलों का सही रूप से प्रयोग कर सकता है। तो ये हमने आपको तेलों के विषय में बताई है कि नाभि में हमें कौन सा तेल डालना चाहिए, क्योंकि नाभि में तेल डालने से आपका डिप्रेशन भी दूर हो जाता है, आपके सर में भारीपन रहता है वो भारीपन दूर हो जाता है, आपके शरीर में दर्द रहता है वो भी दूर हो जाता है, पेट की बहुत सारी समस्याएं हैं वो भी दूर हो जाती हैं। ये मान लीजिए अगर आप तेल डालते हैं तो जिसमें खर्च आपका नहीं होता है, लेकिन लाभ उससे कई गुना मिलते हैं। आप देखेंगे कि सर्दियों में जब होंठ फट जाते हैं तो सरसों का तेल डाला जाता है। सरसों का तेल डालें तो आपके होंठ फटने बंद हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से आप अलग अलग तेलों का प्रयोग करके जो व्यक्ति अपने शरीर की प्रवृत्ति को जानता है, जैसे वात है, पित्त है या कफ की प्रवृत्ति है, तो उसके अनुसार वो तेलों का प्रयोग करके अपने जो शरीर के दोष हैं उनको दूर कर सकता है। अब हमारे शरीर की कौन सी प्रवृत्ति है, कैसी प्रवृत्ति इस समय है, तो ऐसे व्यक्ति की हम कैसे पता लगाएं, तो इसके लिए आप हमारी अगली वीडियो में आप देखें कि जिसको भी हमारे वात की प्रवृत्ति है, वात, पित्त या कफ की प्रवृत्ति है, तो कैसे हम उसको जांचें, अपने आप उसको कैसे जांचें, तो उसके लिए हम अगली वीडियो में आप हमें देखेंगे कि वात, पित्त और कफ नाड़ी के द्वारा, हम अपनी नाड़ी के द्वारा कैसे अपनी स्थिति को जान सकते हैं कि हमारी वात की स्थिति है, कफ की स्थिति है या पित्त की स्थिति है। तो वो आप हमारी अगली वीडियो में देख सकते हैं। और ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे व्यक्ति अपने रोगों को दूर कर सके और आप सब भी अपने इस शुभ कार्य के लिए अपना सहयोग करें कि जिससे जो रोग पैदा हो रहे हैं उन रोगों से व्यक्ति मुक्त हो जाए। क्योंकि हम समाज सेवा कर सकते हैं, समाज सेवा करने के लिए हम एक संकल्प लें कि हमें दूसरों की भी सेवा करनी है, क्योंकि बिना सेवा परमो धर्मः, और सेवा ही परम धर्म है। तो उसके लिए क्या है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हम मिलते हैं कि हमारे शरीर में
कौन सा दोष है, वात है या पित्त है या कफ की प्रवृत्ति है, तो अपने आप अपनी नाड़ी के द्वारा अपनी प्रवृत्ति को जान सकते हैं कि वात पित्त कफ क्या है। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। इति ओम शम।